बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे ICS पार्ट 2 की बुक से लेक्चर नंबर 55 और जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 4 से वो है फ़र्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ये फ़र्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो है नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में पहली स्टेज है और इसको जो है ना वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या कंडीशंस हैं और अपने रिलेशन को हम किस तरह फ़र्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं थोड़ा सा। व्हेन इज़ अ रिलेशन इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, एक रिलेशन जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कब आता है और हमें एग्जांपल के ज़रिए से इसको वाज़ेह करें। पहले हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन को देखते हैं। अ रिलेशन इज़ इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, एक रिलेशन जो है वो पहली नॉर्मल फॉर्म में होता है कब? इफ़ एवरी इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है एवरी इंटरसेक्शन रो एंड कॉलम, इसका मतलब है एवरी सेल। सेल से मुराद आप देखें कि जब रो और कॉलम इंटरसेक्ट होते हैं तो हमें टेबल के अंदर छोटे छोटे सेल्स मिलते हैं, बॉक्स मिलते हैं। तो वो कहते हैं एवरी सेल कंटेन्स एटॉमिक वैल्यूज़ ओनली। एक रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में उस वक़्त आएगा जब उस रिलेशन यानी कि उस टेबल के अंदर ईच सेल, हर सेल जो है वो एटॉमिक वैल्यू रखेगा। अब सिंपल सी बात है कि भाई एटॉमिक वैल्यूज़ क्या होती हैं, ये हम दूसरे लेक्चर में काफ़ी बेहतर तरीके से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं इधर दोबारा जो है ना वो आपको बता दूंगा। एवरी इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम कंटेन्स एटॉमिक वैल्यूज़ ओनली, कि जो भी सेल है रिलेशन के अंदर उसके अंदर एटॉमिक वैल्यूज़ होनी चाहिए। एटॉमिक वैल्यूज़ से मुराद है, एटॉमिक वैल्यूज़ से मुराद अगर मैं आपको छोटा सा यहाँ एक सिंपल सा बात बता दूँ कि एवरी सेल हैज़ सिंगल वैल्यू, कि हर सेल के अंदर सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। आप इसके अंदर दो वैल्यूज़ यानी कि दो एंटिटीज़ का डाटा एक ही सेल के अंदर नहीं लिख सकते, इस बात को जहन में रखें। दो एंटिटी टाइप का डाटा एक सेल में आप नहीं लिख सकते। अगर लिखा होगा तो वो रिलेशन जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। एग्जाम्पल के ज़रिए से इसको मैं इंशाल्लाह सही तरह से वाज़ेह कर दूँगा और फिर इसी को दोबारा हम समझ लेते हैं। इट मीन्स दैट द रिलेशन डज़ नॉट कंटेन एनी रिपीटिंग ग्रुप, कि एक रिलेशन जो है उसके अंदर रिपीटिंग ग्रुप नहीं होने चाहिए। रिपीटिंग ग्रुप से भी वही मुराद है कि डुप्लीकेट या डबल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल है, जैसे हम ये कह सकते हैं कि भाई एक सेल में एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, तो हम दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि उसके अंदर रिपीटिंग ग्रुप यानी कि रिपीटेड वैल्यू नहीं हो। हर रो के अंदर, हर टप्पल के अंदर हम सिंगल एंटिटी की डाटा स्टोर करेंगे और दूसरी एंटिटी का डाटा स्टोर करने के लिए मुझे अलग रो यानी कि नेक्स्ट रो या सेपरेट रो जो है वो बनानी पड़ेगी। हम एक ही रो के अंदर दो एंटिटी टाइप का डाटा स्टोर नहीं कर सकते। अब इसी को हम थोड़ा सा इसमें वाज़ेह करते हैं। अ रिपीटिंग ग्रुप इज़ अ वन और मोर डाटा आइटम, यानी कि एक या ज़्यादा डाटा आइटम जो है दैट में प्रेजेंट इन द टप्पल या रो ऑफ अ रिलेशन। अगर जो है ना वो एक टप्पल या एक रो के अंदर एक से ज़्यादा डाटा जो है वो डाटा आइटम लिखे होंगे या हमने उसमें इंसर्ट किए होंगे, तो इस तरह की सिचुएशन को हम कहते हैं रिपीटिंग ग्रुप। एक रो एक टप्पल में अगर एक एंटिटी से ज़्यादा दो एंटिटी का डाटा स्टोर होगा तो हम ऐसी एंटिटी या ऐसी रो को रिपीटिंग ग्रुप कहेंगे। ईच फील्ड इन अ रिलेशन शुड कंटेन्स ओनली वन वैल्यू, ओनली सिंगल वैल्यू। हर फील्ड के अंदर रिलेशन में सिंगल वैल्यू का होना ज़रूरी है। अगर नहीं होगी तो वो टेबल जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कहलाने की हकदार नहीं होगी। रिलेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट NF, और अगर किसी रिलेशन के अंदर रिपीटिंग ग्रुप मौजूद हो तो फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट NF में, रिपीटिंग ग्रुप को ख़त्म करके।
रिमूव करके, और इट इज़ डन बाय एंटरिंग प्रॉपर डाटा इन ब्लैंक फील्ड दैट कंटेन्स रिपीटिंग डाटा। अब हम ऐसा करेंगे कि हम प्रॉपर डाटा इंसर्ट करेंगे उन खाली फील्ड्स में जो कि रिपीटिंग ग्रुप की वजह से रह गई हैं। यानी कि अगर हमने एक ही टप्पल में 2 डाटा स्टोर कर दिए हैं तो जाहिर सी बात है वो ब्लैंक स्पेसेस बच गई हैं, तो फिर हम उनको जो है ना वो प्रॉपर डाटा से फिल करने के बाद इस रिलेशन को फर्स्ट NF में कन्वर्ट कर देंगे। एग्जाम्पल के ज़रिए से बात बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगी। सपोज़ वी हैव द फॉलोइंग अननॉर्मलाइज रिलेशन, और हमने एक अननॉर्मलाइज रिलेशन जो है वो है हमारे पास, जिसका नाम हमने रखा है डिपार्टमेंट। और इस डिपार्टमेंट के अंदर जो हैं वो हमारे पास 4 एट्रीब्यूट्स हैं। एक एट्रीब्यूट हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर है, एक डी नेम है, एक एम्प नंबर है और एक ई नेम है। यानी कि डिपार्टमेंट का नंबर, उसका नाम और उसमें एम्प्लॉय जो काम करते हैं वो, और फिर एम्प्लॉय का नाम। और अगर मैं इस टेबल को टेबल की शक्ल में या टेबल रिलेशनल की शक्ल में जो है ना वो रिप्रेजेंट करूं, तो सपोज़ द डाटा इन द रिलेशन इज़ एज़ फॉलोज़। अब हमारे पास एक ये टेबल बन गई है डिपार्टमेंट, उसमें 4 एट्रीब्यूट्स हैं, डेप्ट नंबर, डी नेम, एम्प नंबर और ई नेम। और इसमें हमारे पास डेप्ट नंबर 10 है, उसमें मैनेजमेंट का जो ये डिपार्टमेंट है इसमें 2 एम्प्लॉयज़ हैं, E01, E02। अब आप देखें ये 2 अलग अलग एंटिटीज़ हैं लेकिन ये एक ही सेल में लिखी हुई है। ये एक रिपीट हो रहा है डिपार्टमेंट नंबर 10 के लिए, यानी कि डिपार्टमेंट नंबर 10 के लिए हमने 2 एम्प्लॉय को रखा है जो कि ये एक रिपीटिंग ग्रुप बन गया है। अब E01 उस्मान है और E02 अब्दुल्ला है। ई नेम भी रिपीट हो रहा है और एम्प नंबर में भी रिपीट हो रहा है। किसके लिए? डिपार्टमेंट 10 के लिए। इस सिचुएशन को हम कहते हैं कि देयर इज़ अ रिपीटिंग ग्रुप इन द रिलेशन। अब इसी को हमने इधर वाज़े किया है, द अबव रिलेशन कंटेन्स रिपीटिंग ग्रुप, एट्रीब्यूट एम्प नंबर और ई नेम आर बीइंग रिपीटेड फॉर सिंगल अकरेंस। ये जो है ना रिपीट किए जा रहे हैं सिंगल अकरेंस के लिए, और वो अकरेंस किसकी है? डिपार्टमेंट नंबर 10 की। लेकिन डिपार्टमेंट नंबर 10 के लिए जो है ना वो रिपीट किया जा रहा है ई नेम को भी और ई नंबर को भी। तो रिपीटिंग ग्रुप आर रिमूव बाय एंटरिंग प्रॉपर डाटा इन द ब्लैंक फील्ड। अब हम रिपीटिंग ग्रुप को कैसे ख़त्म करेंगे? प्रॉपर डाटा एंटर करते हुए जब हम फील्ड बनाएंगे इसकी, तो आप देखें कि मैंने इस टेबल को इस तरह कन्वर्ट कर दिया। डेप्ट नंबर, डी नेम, एम्प नंबर, ई नेम और डिपार्टमेंट नंबर 10 को 2 रॉज में डिवाइड कर दिया। मैनेजमेंट है इन दोनों का, और फिर एम्प नंबर 1 को हमने एक रो में लिखा और एम्प नंबर 02 को दूसरी रो में लिखा, नाम को भी अलग अलग रो में लिखा। इस तरह जो है ना वो हमारा जो है ना ये टेबल जो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जिसके अंदर ईच सेल हैज़ एटॉमिक वैल्यू, ईच सेल हैज़ सिंगल वैल्यू। अगर आप इस बात को ध्यान में रखें कि ये जो रिपीटिंग ग्रुप थे इसमें तो अभी डुप्लीकेशन आ गई है, तो ये ऐसा होगा कि भाई प्राइमरी की में तो डुप्लीकेशन नहीं होती। तो अब जो हमारी प्राइमरी की है वो प्राइमरी की सिर्फ डेप्ट नंबर नहीं है, बल्कि प्राइमरी की एम्प नंबर के साथ हम इसे कंपोजिट की बनाएंगे, यानी कि 2 एट्रीब्यूट पर मुश्तमिल प्राइमरी की होगी। तो फिर हमें कोई भी रिपीट नहीं मिलेगा, जैसे डेप्ट नंबर 10 और E01 जैसी कम्बिनेशन कहीं और आपको नहीं मिलेगी। तो इस तरह जो है ना वो हम अपनी प्राइमरी की को भी चेंज कर देंगे। नो द अबव रिलेशन इज़ इन फर्स्ट NF इन विच ईच फील्ड कंटेन्स सिंगल वैल्यू, और इट विल हैव अ कंपोजिट की दैट कंसिस्ट ऑफ डेप्ट नंबर एंड एम्प नंबर। अब आपको एम्प नंबर और डेप्ट नंबर दोनों को मिलाकर एक प्राइमरी की बनानी पड़ेगी। उम्मीद है आपको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की समझ आ गई होगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्शियल डिपेंडेंसी को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।